कौन ऐसा फ्रैक्शन है जो इम्प्रॉपर है इस समूह में, वो आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भिन्न के बारे में, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए भिन्न, कोई भी संख्या भिन्न होती है जब उसमें अंश और हर हो, मीन्स संख्या को अंश और हर के रूप में लिखा जाता है तो वो संख्या आपको भिन्न के रूप में होती है, या इंग्लिश में यूं है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में। ओके, अब देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो बहुत ऐसा बच्चा है जिसको कंफ्यूज हो जाता है, जो अंश क्या होगा हर क्या होगा, ठीक ना। देखिए हर नीचे, नीचे वाला हर, देखिए अक्सर जमीन में ही हरियाली ही होती है। ओके, तो इस वजह से इस तरीके से आप याद कर लीजिए, हर मतलब नीचे वाला पोर्शन जो होगा हर होगा, मीन्स हरियाली। ओके, अब देखिए इसको हम दो कैटेगरी में इस तरह बांट दिए हैं बस, ताकि आपको एक टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो एक साइड है और दूसरे टाइप का जो कॉन्सेप्ट है वो एक साइड है। कह रहा है समान भिन्न, ठीक ना, लाइक, इसको इंग्लिश में लाइक फ्रैक्शन भी बोला जाता है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए समान भिन्न किसे बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल में हो जाएगा, अगर 1/2 हो गया, ठीक ना, 3/2 हो गया, या 5/2 है, तो इस टाइप के भिन्न को हम लोग बोलेंगे समान भिन्न। तो अगर इसको हम इस तरह से समझे, जब हर बराबर हो, ठीक ना, याद रखिएगा हर क्या है आपका समान हो। अगर हर समान हो गया तो ये बात समझ जाइएगा कि जी उस भिन्न को हम लोग समान भिन्न बोलते हैं। ध्यान रखिएगा हम हर की बात कर रहे हैं, जब हर समान होगा तो आप वो उस भिन्न को बोलिएगा समान भिन्न। ठीक उसी तरह से अगर हर जो है असमान हो, ठीक ना, हर आपका असमान होगा तो उस भिन्न को बोलेंगे हम असमान भिन्न। देखिए ये समान और असमान जो डिपेंड करेगा आपका हर पे। अगर हर सेम हो गया तो आपको उस कहिएगा समान, सेम मतलब समान, मतलब हर समान है तो इसका बोलिएगा वो समान भिन्न है, लाइक फ्रैक्शन है। अगर असमान का एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे तो देखिए 1/2 हो गया, कोई बात नहीं है, 3/5 हो गया, ये दोनों जो भिन्न होगा वो ये असमान होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, 7/6 ले लेते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि जो भी दो भिन्न है या तीन यहाँ भिन्न है, इसका हर का सभी का क्या समान नहीं है, असमान है। यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, 6 है। तो जब इस तरह का होगा तो हम बोलेंगे जो उसको असमान भिन्न बोलेंगे। यहाँ पे देखिए सभी में 2 ही था जो हर है और वो सब समान था, तो इस वजह से इसे बोलेंगे हम समान भिन्न। चलिए ये तो बात होगी समान और असमान की बात। अब बात कर लेते हैं हम लोग उचित और अनुचित की बात, ठीक ना। देखिए उचित को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले ये इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे 5/9 हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका 7/10, ठीक ना। इस टाइप के भिन्न को हम लोग बोलेंगे उचित भिन्न। अब देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जो है ये अंश हो गया और नीचे वाला हर हो गया। ध्यान रखिएगा जी यहाँ पे अंश जो है, अंश हमेशा छोटा होता है। उचित भिन्न के बारे में हम बात कर रहे हैं, अंश जो होता है लेस देन होता है हर, ठीक ना। अंश छोटा हो गया और हर बड़ा हो गया तो उस टाइप के भिन्न को हम लोग बोलेंगे उचित। देखिए इस चीज को समझिए, जैसे यहाँ पे नीचे में मतलब हर जो है 9 है, मतलब ज्यादा अमाउंट है, और यहाँ 10 है, मीन्स ज्यादा अमाउंट है। इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जो उचित कैसे होगा, आप जब किताब है, एक किताब के ऊपर दूसरा किताब रख रहे हैं, दूसरे के ऊपर तीसरा किताब रख रहे हैं, तो कभी भी जब रखते होंगे तो नीचे वाली किताब ये देखते होंगे जो सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा किताब है, मतलब उसका सरफेस एरिया कितना ज्यादा बड़ा है, उसको सबसे पहले रखते हैं, उससे छोटे वाले को उसके बाद रखते हैं, फिर उसके छोटे वाले को उसके बाद रखते हैं। इस तरह से रखते हैं, मतलब प्रॉपर वे में रखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार का यहाँ कॉन्सेप्ट है याद रखने के लिए कि जो सबसे ज्यादा बड़ा अमाउंट है, संख्या है, उसको नीचे रखिए, मीन्स हर में रखिए, और छोटे वाले को ऊपर रखिए। तो ये हो जाएगा आपका, इस प्रकार का भिन्न को हम लोग उचित भिन्न कहते हैं, ठीक। अब अनुचित जस्ट इसका अपोजिट है। चलिए इसको समझते हैं। तो ऊपर वाला में बड़ा मतलब आपका अंश जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा और हर जो हैगा आपका छोटा हो जाएगा। जैसे 10/3 है, देखिए इसका अंश 10 है और हर 3 है, तो इस टाइप के भिन्न को हम बोलेंगे अनुचित भिन्न। और दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ये 15 है और 15/4 हो गया, तो अब ये 15/4 जो होगा उस भिन्न के बारे में अगर पूछा जाएगा यह कौन सा भिन्न है, उचित है या अनुचित है, तो मेरा जवाब होगा ये अनुचित है। क्यों? क्योंकि अनुचित भिन्न में जो है अंश जो है बड़ा होता है। याद रखिएगा इसको, जो आपको यहाँ पे अंश जो होता है, अंश ग्रेटर देन होता है ऑलवेज हर के
बड़ा होता है, तो इसलिए इसको भिन्न को हम बोलेंगे अनुचित भिन्न। तो उम्मीद है आपको जो भिन्न से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल या तो समान भिन्न पे दे दे या असमान भिन्न पे दे दे या उचित भिन्न पे दे दे या अनुचित भिन्न पे दे दे, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन भी सीटेट का पूछा हुआ है 2021। देखिए, अनुचित को ही विषम के नाम से भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम है विषम भिन्न, ठीक ना। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर का वही मतलब है जिसका मेरा अंश जो है बड़ा होना चाहिए हर से। तो अब देखिए इसमें अंश, कौन सा अंश है जो हर से बड़ा है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 7/3 है। देखिए 7 बड़ा है 3 से, यहाँ पे 4/3 है, तो 4 भी बड़ा है 3 से, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है होगा। अगर आपको इस टाइप का वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।